अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एक बहन आई हैं मुझसे मिलने के लिए बग़ैर इजाज़त के घर पे, और पता नहीं कैसे घर ढूंढ के आ गई। तो इत्तेफाक है कि मेरे पास हमारे स्कूल की वाइस प्रिंसिपल, टीचर, दूसरी टीचर और तीसरी टीचर सब आई हुई थी। तो मैंने इनसे एक सिंपल सवाल किया कि आप मुझसे सिखवाना चाहती हैं तो मैं बड़ों को अब नहीं सिखाता। तो वो मुझे समझा रही थी कि मैं परेशान हूँ, मेरा बच्चा पैसों के लिए परेशान है। देखिए, पैसों के लिए तो सब परेशान हैं, लेकिन सिखाने का काम जिसका है उसकी बात मानने को भी तैयार नहीं है। तो अब दरवाजे तक क्यों आते हैं कि सीखना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सीखना तो है लेकिन अपनी मर्ज़ी से सीखना है। तो मैंने इनसे कहा, ये हमारी मोटरसाइकिल चलाना सिखाती हैं। मैंने कहा मोटरसाइकिल चलाना के एक चक्कर लगवा दूं मैं आपका इनके साथ। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं। क्यों नहीं? डर लगता है। एक दूसरा, मैंने थोड़ी सीखना है, मेरे बच्चे ने सीखना है। अच्छा, बच्चे को किसने सिखाया है? वो भी इन्होंने सिखाया है। तो जब इनको कुछ नहीं पता होगा तो ये बच्चे को कहेंगे हमें इस पर शक हो रहा है, कुछ ख़राब है। तो मैंने एग्जाम्पल दी इनको कि ये एक और बच्ची हमारे पास स्कूल में आती थी, हमने स्कूल स्टार्ट किया तो हमने कहा ऐसे नहीं करो, मोटरसाइकिल पे बैठो। उन्हें हाँ, इसका पढ़ाने से क्या ताल्लुक़ है? जाहिर सी बात है, पैसों कमाने से मोटरसाइकिल का क्या ताल्लुक़ है? लेकिन पैसे कमाने से डर का ताल्लुक़ ज़रूर है। हम नई चीज़ इसलिए नहीं सीखते कि हमें खुदा ना खास्ता कोई हराम काम ना कर रहे हो, कोई गलत काम ना कर रहे हो। मोटरसाइकिल चलाना हराम है, हलाल है? हलाल है, लेकिन पर्दे पर्दे के साथ तो हैं आप। मैंने कब कहा पर्दा उतारें? तो होता ये है कि जब किसी टीचर पे एतकाद करते हैं और उसकी बात नहीं मानते तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मेरे पास आज आई, मुझे ये बताने आई कि मैंने आपकी बात 1 साल 1.5 साल नहीं मानी। इनको पनिशमेंट दी हमने कि ओके, ये हमारी पुरानी टीचर थी, हमने निकाला नहीं। हमने कहा आप ये लें लैपटॉप, आप बैठ जाएँ और खेलती रहें इसके साथ। 1 साल गुजर गया, 6 महीने तो इन्होंने बिल्कुल ही बात नहीं मानी। अभी इनकी वीडियो आप फेसबुक यूट्यूब पे देखिएगा, वो कह रही थी भाई मैं तो बहुत समझ रही थी कोई एजेंट हैं, कुछ गड़बड़ है, कुछ करा रहे हैं। आज ये मुझे बताने आई हैं कि मैं पिछले 3 महीने से 1 लाख रुपए महीना कमा रही हूँ, 7 लाख रुपए कमा लिए हैं। मैं अपनी अम्मा को लेके उम्रे पे जाने वाली हूँ, खुद बताने आई हैं। और इनकी स्कूल से इनको 5,000 रुपये मिलते थे, बैठ के पैसे दे के हमने सिखाया, तो ये सीख गई। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं तो आज से थोड़ी सिखा रहा हूँ, मुझे सिखाते हुए 30 साल हो गए, यूट्यूब पे सिखाते हुए 20 साल हो गए। लोग क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने मुझे कहा मुझे बिरयानी सीखनी है, मैं आप कहेंगी अच्छा बेटा हाथ धो के आओ। मैं कहा हाथ थोड़ी धोने सीखने हैं, बिरयानी पकाना सीखना है, मुझे बिरयानी पकाना सिखाएं। आप कहेंगे, फिर कहेंगे अच्छा ये लो चावल, ये लो कंकरियाँ मैंने डाल दी, चावल चुनो। तो टीचर कौन है? आप हैं। अगर आप कह रही हैं कि भाई कंकरी निकालना सीखो पहले, चावल तो बाद, बिरयानी पकाना बाद का काम है, अभी तो कंकरी नहीं पता तुम्हें, कंकरी क्या है, चावल क्या? नहीं नहीं बाजी, मुझे ये नहीं सीखना, बस आप जल्दी से सिखा दें कि बिरयानी कैसे बनानी है, तो मैं सीख सकता हूँ कभी। भाई जो टीचर बोल रहा है चुप करके पहले बात माने, फिर आप या तो आप खुद सीख लें, भाई आपको कौन रोक रहा है। तो इसलिए मैंने बड़ों को सिखाना बंद कर दिया है। जो बच्चा अच्छा, फिर मैंने फ़ीस रखी कितनी, 1,000 रुपये। तो फिर छुट्टियां मारते हैं, वालदैन भेजते नहीं है, नहीं नहीं आज नहीं जाओ, आज फलाना दिन है, आज नहीं जाओ, आज फलाना दिन है, आज नानी के पास जाना है, आज खाला के पास जाना है, आज पुप्पे। हमने फ़ीस बढ़ा के 55,000 रुपये महीना कर दी। अब क्या होगा? नानी गई साइड पे, पहले स्कूल जाओ भाई, रोज़ के 2,000 रुपये देती हूँ, बड़ी मुश्किल से पेट काट के दे रही हूँ, फोकस करो, नहीं तो खुदा ना खासा स्कूल वालों ने निकाल दिया तो बड़ा मसला हो जाएगा। अब बच्चे जो हैं वो हमारी बात गौर से सुनते हैं, अम्मा अब्बा भी गौर से सुनते हैं, और वालदैन को हफ्ते में 4 घंटा पढ़ना होता है। जो नहीं पढ़ता उस बच्चे को भी निकाल देते हैं। क्यों? जो चीज़ आप घर जाके अम्मा को बताएंगे, अम्मा ये बोलेगी शाबाश अच्छा कर रहे हो, या अम्मा बोलेगी गलत, मुझे पता नहीं इसके बारे में। तो अम्मा को बोलना चाहिए कि मुझे थोड़ा बहुत पता है, सही करो। ये एक और हैं, ये अपने बच्चों को एडमिशन कराने आई थी 1 साल पहले। इनके बच्चा 12 और 13 साल के हैं। अभी ये बता रही थी कि कल मैंने अपनी अभी मुझे बता, अभी 5 मिनट पहले, कि एक बच्ची को, एक कस्टमर को इन्होंने एक वीडियो बना के दी जिसको इनकी बेटी को 15 मिनट लगे होंगे, और उसके उन्होंने 9,000 रुपये चार्ज किए। तो कैसे हुआ? जब बच्चों को एडमिशन दिलाया, बच्चे आते थे, बच्चे बोलते थे अम्मा अम्मा आपको नहीं पता समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं। तो इनको गुस्सा आया, उन्होंने कहा मैं भी एडमिशन लेती हूँ, तो इन्होंने भी एडमिशन ले लिया। तो अब इनके बच्चे इस लायक हो गए कि इनको उस्ताद, वही उस्ताद बच्चे का है, वही उस्ताद
बड़े का है, तो उनको पता है कि वो क्यों बच्चे को वो बात नहीं समझ में आती, बच्चा चुप करके मानता है। ये उसमें कीड़े निकालती हैं, समझती हैं, परखती हैं, हाँ भाई सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, समझने की कोशिश करती हैं। तो इनके बच्चे आगे चले गए। अब इनके बच्चे दोनों लंदन में ऑनलाइन काम करते हैं, और साइड में एक और आज बताइए कि मैंने ये भी कर दिया किसी को। तो अगर आपका ये जो भी सुनने वाला है आना चाहे तो ज़रूर आए, नहीं आ सकता 55,000 रुपये सब नहीं दे सकते, तो क्या करें कि अपना स्कूल खोल लें। तरीका सारा हमने वेबसाइट पे लिख दिया, अपना स्कूल खोल लें। आपके बच्चे फारिग है ना? पढ़ रहे हैं वो भी, पढ़ने में फारिग ही है, पढ़ के क्या आप क्या तीर मार लिया लोग, ये सब पढ़े लिखे हैं। 3 का तारीख पे तो 2 घंटे रोज़ ट्यूशन पढ़ा सकते हैं? जी ठीक है, तो वो 2 घंटे रोज़ ट्यूशन हमारी पढ़ा दें। मोहल्ले के 4 बच्चे पकड़ें, 1000 रुपये लें, खुद भी पढ़ लें, उनको भी पढ़ा दें, उनको भी आ जाएगा, फिर फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना एक स्कूल खोल लें। दूसरा क्या करें कि वो हमारी जितनी क्लासें मुफ्त में फ्री में फेसबुक पर रोज़ आती हैं, रोज़ जो पढ़ा रहे हैं वो कोई भी देख सकता है, तो हमें पैसे देने की ज़रूरत है या नहीं है? नहीं है। अब तीसरा तरीका ये है कि अल्लाह से दुआ करें मैं जल्दी ऊपर चला जाऊँ, जाके दूसरे लोग सस्ता कर दें। तो ये भी तरीका है, अगर आपकी चॉइस है तो। अल्लाह करे कि आपके बच्चे हमारी बात समझ में। बच्चों की जो है वो क्या कहते हैं, उनकी हर चीज़ की वो हमें बस जो अरमान है अल्लाह ताला हमें पूरा कर दें। अल्लाह ताला ने आपको हाथ दिए, टांगे दिए, दिमाग दिए इस्तेमाल करने के लिए, वरना पूरा करना होता तो कर आ चुके हो, तब तक इंतज़ार क्यों कर रहे थे? जिस दिन अल्लाह ने लिखा है उसी दिन तो चलें, हो सकता है आज हमारा लिखा हुआ था नॉर्मली, तो आज तक मेरे पास कोई घर पे नहीं पहुंचा, आप पहली हैं, तो मैं तो कमाल है कि आप क्या पहुंच गए। तो मैं आपको दावत देता हूं कि अगर आप 1 महीने के लिए हमारे स्कूल अपने बच्चे के साथ आ सकती हैं। बच्चे की उम्र क्या है? माशाल्लाह से वो तो 24 उससे छोटा बच्चा वो लाहौर में पढ़ता है। और मैं कोई मोहल्ले का बच्चा पकड़ के ले आए 12-14 साल का, उसको भी पढ़ाई फ्री है और आपकी पढ़ाई फ्री है। 1 महीने तक आप आके बैठ जाएं जी, और देखें। बेटी को भी लेके आ सकती हूँ। उसकी उम्र क्या है? उसकी उम्र है माशाल्लाह 16 साल। तो 16 ही की तो बच्चा है, वो 12 वाला छोड़ दें, 16 वाला ले आए, लेकिन वो आ जाए, कोई बात नहीं। तो ये भी बेटियाँ ही हैं सबकी। सही। तो ये कह रही है ना मैं 1 लाख रुपये महीना बना रही हूँ, तो आपको तरीका सारा सिखा दी कि करना किसको होगा। मैं आपको वीडियो देता हूँ, यूट्यूब आप देखती है ना, बिरयानी पकानी है, तरीका तो बता दिया, पकाना किसको पड़ेगा? आप ही को करना पड़ेगा ना। थोड़ा सा कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कभी पहले किया नहीं है। और जब भी हम कोई नया काम करने जाते हैं, मैं आपसे कहूँ अच्छा आप बिरयानी तो बहुत अच्छी पकाती हैं, आज हम थाईलैंड की बिरयानी पकाएंगे, हम कहें नहीं 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 इसमें तो अजीब अजीब सामान होगा, तो हम फिर कैसे सीखेंगे? इसी तरह मोटरसाइकिल चलाना हम इसलिए सिखाते हैं कि ऐसे काम करवाते हैं जो कभी ज़िंदगी। हमारे स्कूल में सांप रखे हैं हमने, क्या रखे हैं, और सांप को पकड़वाते हैं, पकड़ो उसको, तो क्या होता है डर सांप का, पहले चीख निकलती है 4 दफ़ा के बाद। अब इंजेक्शन अगर ना लगाए डॉक्टर तो हम क्या करते हैं, अपने आप को समझाते हैं। हाँ, तो यही तो जो सारे बच्चे यही बोलते हैं, लेकिन 8वें दिन खुद ही खेल रहे होते हैं उसके साथ। यही तो कमाल है डर का, कि डर हमें हर काम करने से रोक देता है। हराम है सांप पकड़ना, लेकिन हम क्यों डर के मारे ऐसे सारे काम नहीं करते जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं मैं नहीं कर सकता। तो मैं सारे उल्टे काम करवाता हूँ, इसलिए जाके तुम पहले करना तो शुरू करो यार, आहिस्ता 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 जहाँ से पहुँच जाओगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप आई, आपको दावत है, आप इनके साथ बैठें, चाय पिएं, इनसे मज़ीद बातें करें। मेरी बातें तो कड़वी कड़वी होती हैं, अभी आपको मीठी शहद की गोलियाँ देंगी, आप उनकी बात सुन लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।